राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय जम्मू के ओल्ड सिटी टांगे वाली गली में हूँ और चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पे मिले हैं ओल्ड सिटी में। तो साहब टांगे वाली गली में आए हैं, आज पुराने जम्मू की सैर कर रहे हैं। ठीक सर, आया था, एक मीटिंग थी हमारी पार्टी की, उसके लिए आया था। एक जलसा था वहाँ भगत सिंह जी का, उसके लिए आया था। तो ये दो चार चीज़ें थी और उसी कंसर्न में यहाँ मिल गया। आप मिल गए। आप कहाँ मिल रहे हो? पुराना शहर वैसा ही है तो शुक्र है अभी रहने दिया, पता नहीं तोड़ ना दें। इनका क्या पता है, जो आजकल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई हो, सारी सड़कें टूटी हों, सारी नालियाँ टूटी हों, सिर्फ वो लगी हो तार शादी वाली खंबे पे, वो डेवलपमेंट है, और नीली पीली लाइट जली हो। आप मिल गए जो साहब। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है जो कल से बड़ा सुर्खियों में भी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। बड़ी तैयारियों में थे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कहा है कि अभी हालात ठीक नहीं है यहाँ पे, और हालात ठीक ना होते हुए कोई इलेक्शन नहीं होंगे, सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। आप सिक्योरिटी एजेंसी है किसकी है? इलेक्शन कमीशन की थोड़ी है। और इलेक्शन कमीशन भी किसका है? सारी चीज़ें रिलेटेड है। ये कह रहे थे यहाँ पीस है, ये कह रहे थे यहाँ शांति है, ये कहते थे हमने सारा इंतज़ाम किया हुआ है, और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। हमने हर पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी तैनात कर दी है, हर जगह पे हमने सारा काम कर दिया है। आज अचानक ये बात कहाँ से आ गई कि सिक्योरिटी वाले कहेंगे इसको कि भाई साहब इलेक्शन नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद है इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। कारण मैं ये जानना चाहता हूँ, जम्मू ने कौन सी पाप किया है कि कश्मीर में शहीद होंगे, कत्ल होंगे, कश्मीर में तबाही और बर्बादी होगी, तो वो सारी तबाही और बर्बादी जम्मू की भुगतेगा। नानी खसम करे तो दोतरा चटियाँ पर है। मुझे बताओ जम्मू में कौन से ऐसे हालात ख़राब हैं? हम गली में खड़े हैं, सारे मज़हब धर्म खड़े हैं, सारी जात बरातियाँ खड़ी हैं, सारे लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि कोई भी इलेक्शन करे। लोग तो डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन जम्मू की डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, और कश्मीर के लीडर भी कह रहे थे इलेक्शन होने चाहिए। और ये कह रहे थे कि चाहे राहुल गांधी और प्रियंका जी और गुलमर्ग में बर्फ़ मार रहे थे एक दूसरे को, ये कह रहे थे हमारी वजह से मार रहे हैं, पीस है तो इसलिए मार रहे हैं। जब पीस और है, आपने खुद कहा है कि पीस है, तो फिर ये कहते टूरिज़्म कश्मीर में गया, इतना करोड़ों टूरिस्ट, लाखों की तो बात ही नहीं करी उन्होंने, इतनी यात्राएं हो गई। जब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आज कैसे ख़राब हो गया इस माहौल में? तो हम जम्मू वाले जानना चाहते हैं, जम्मू के लोग, जम्मू का डोगरा जो पीसफुल लाइफ, पीसफुल ज़िंदगी काट रहा है, जो चाहता है कि जम्मू में हर किस्म का इलेक्शन हो। कमेटियों ने जो गंद डाला हुआ है, जो कॉरपोरेशन की तबाही यहाँ हुई है, जो टैक्सेस लोगों को बोझ बने हुए हैं, जो लोगों की बिजली पे, पानी पे और स्मार्ट प्लेट पे, स्मार्ट उस पे मीटर पे जो हालत बना दी है जम्मू की, वो मैं जानना चाहता हूँ इलेक्शन क्यों कराएंगे? इनकी हालत ख़राब है। आप ऐसा करो, जम्मू में इलेक्शन करा लो ना, आप कश्मीर को डेफर कर दो। और जम्मू की स्टेट सेक्टर पड़ा है यहाँ आपके सामने, जम्मू में सेक्टर बना पड़ा है, और जम्मू में मुलाजिम लगे हुए हैं, जम्मू के और कम मुलाजिम और लग जाएंगे। और कश्मीर में सेक्टर कश्मीर का अपना बना दो, या अपनी स्टेट बना दो, आर्टिकल 373 लगा दो। अगर पीसफुल इलाका आपके पास है तो मैं नहीं समझता कि जम्मू क्यों भुगते। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है इनके साथ। जम्मू ये 2008 में अमरनाथ यात्रा का पंगा उधर से हुआ, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और उनके काजी साहब थे जो गांधरबल के एमएलए मिनिस्टर फॉरेस्ट के, उन्होंने जब पास करवाया हाई पावर कमेटी से दिल्ली से, और फिर कैबिनेट में लाके जम्मू को जगह देने की बात कर दी, उसको अमरनाथ यात्रा श्राइन को, जब कि वो पीडीपी का मिनिस्टर था। तो जब ये पास होगी तो उन्होंने आके सुनाया कि हमारा ये हो गया। तो उन्होंने इसलिए करवाया था कि कश्मीर में रिएक्शन कराए, भाई मिनिस्टर तो आपका था। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को लगाया रगड़ा। हमने कहा था गुलाम नबी आज़ाद साहब को उस समय भी कि आप स्टैंड रखिए,
अब मत इसको पीछे हटिए। अमरनाथ यात्रा कोई इस देश की सबके लोगों की है। मैक्सिमम लोग तो उस जगह पे जो यात्रा करवा रहे हैं वो तो मुस्लिम हैं, और सारे घोड़े वाले, पालकी वाले, सारे लोग पोनी वाले, और जितने लोग यात्रा करवा रहे हैं वहाँ लोग सारे वो कश्मीर के लोग हैं। मेजॉरिटी में अमरनाथ श्राइन भी उन्होंने ढूंढी हुई है, तो उन्होंने उनके लिए देनी थी, यात्रियों का इंतज़ाम था। बड़ा पंगा हुआ है, और पंगा करवाने में जब उस समय बीजेपी ने जब ये हालात बना दिए, तो बीजेपी वालों को पूछें कि जिन लोगों ने आपके साथ खड़े होकर उस समय काम किया था वो तो केस भुगत रहे हैं अभी भी, उनके केस ही नहीं ख़त्म, उनकी सरकार भी आई, केस नहीं हटा पाए। तो कहने का मकसद है वजह उस समय भी कश्मीर बनी है। जितनी बार भी जम्मू कश्मीर में ये लगा, गवर्नर रूल लगा, प्रेसिडेंशियल रूल लगा, एमरजेंसी लगी, जम्मू की वजह से तो नहीं लगी ना। और जम्मू की वजह से जब कोई एमरजेंसी लगती नहीं है तो बाय नॉट जम्मू को स्टेट बनाने में आपका ऐतराज़ क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी यू हैव? प्रॉब्लम क्या है इस बात की? और जम्मू के लोगों को सोचना चाहिए कि आपको ये रगड़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जैसे कि नसूर लगा हुआ हमारे पीछे। एक होती है इन्फेक्शन, उसको आप ठीक करने में बड़ी जल्दी ठीक होता है, डिजीज़ ठीक होते कई बार ठीक ही नहीं होता। अब कश्मीर के अंदर जो डिजीज़ बन चुकी है उसका हल ये तो है नहीं कि डिजीज़ ख़त्म करने जा रहे, और कह भी देते हैं कि हमने कर ली ख़त्म, कह रहे हैं कि हम तो सारी जगह जल से, और ये उधर घूम के पटके डाल के घूम रहे हैं। तो जब पटके डाल के घूमते हो उस समय आप कहते हो कि हमने हालात ठीक कर लिए। कश्मीर के लोगों को बैठ के जब वो बड़ी खाना खिलाते हो, होटल में बड़ी बातें करते हो, पैसे खर्चते, करोड़ों रुपए वहाँ आपने खर्च दिया है एमएलए बनाने पे, एक एमएलए आपका नहीं बना। आपने सरपंचों पे पैसे खर्चे, आपका कुछ नहीं बना। जब आपका बनना कुछ नहीं है, आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने पहले कांग्रेस का साथ दिया, 26 एमएलए दिए, 17 एमएलए दिए, सरकारें यहाँ से कांग्रेस की यहाँ से बनी, उसके बाद बीजेपी की सरकार यहाँ से बनी। तो मुझे बताओ, ये दोनों पार्टियों ने दी दे के छोड़ दी, हमारी तबाही करके छोड़ दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे लोगों को कहना चाहते हैं, इसकी क्या तरीका थोड़ी है, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, और आपने करोड़ों अरबों रुपया खर्च भी कर दिया BLO पे, पोलिंग स्टेशनों पे, आपने वोटर लिस्ट वो लिस्टें बना दी। अब वोटर लिस्टें नहीं बनेगी ना, अब वो वोटर लिस्टें ख़त्म हो, सारी वोटर लिस्टें बन गई, करोड़ों रुपये खर्च दिया आपने, पुलिस का इंतज़ाम कर दिया, सारे इंतज़ाम कर दिए, सारी चीज़ें आपने कर ली। तो उसके बाद जो जितना भी नुकसान आप कर चुके हो, ये फिर लोगों पे टैक्स लगाओगे एक और पैसे रिकवरी करने के लिए। आपने जम्मू में यहाँ तक ऑर्डर कर दिए कि बंदे के घर के बाहर स्मार्ट आप प्लेट लगाने जा रहे हो, उस घर वाले को पता नहीं है, आपने इसलिए उसका आधार कार्ड लिया था, आपने इसलिए उसका पैन कार्ड लिया था, आपने इसलिए उसका इशून कार्ड लिया था, आपने इसलिए गाय के ऊपर टैग लगाया था कान पे, आपने सारी चीज़ें उसकी आपने ले ली, उसने अपनी ईमानदारी से हर चीज़ आपको दिखाई, और अब आप उसको बता रहे हो तेरे ऊपर इतना टैक्स लगा है। स्मार्ट प्लेट लगने के बाद सारा पता लगे तेरे पास इतना टैक्स लगेगा। इनकम क्या है? कारोबार 8-9 साल से नौकर कोई नहीं हो पाया, किसी को कारोबार नहीं मिल पाया, और जितने कारोबारी लोग थे सारे तबाह हो गए। बताएं कौन सा काम जम्मू में इस समय चला? होटल सारे बंद हैं, रेलवे स्टेशन के चक्कर मारो, पोजीशन क्या बनी है। रेल जो आती थी हमारे जगह जगह रुकती थी, कठुआ में, गढ़वाल में, हीरानगर में, सांबा में, सारी ट्रेन आपकी बंद होगी। और मैंने जो सैंक्शन कराया हुआ था क्या DRM ऑफिस, वो कश्मीर खुलना था, वो क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि हमने कहा ऐसा कैसे है, एक तरफ है आपका फिरोजपुर, यहाँ जो 1926 में बना था DRM ऑफिस, अब 1926 के बाद जम्मू तक और बारामूला तक पहुँच गई ट्रेन। तो क्या जम्मू में DRM ऑफिस में मैंने सैंक्शन करवा के रखा हुआ, इन्होंने नहीं खुलने दिया, अभी तक कर रहे हैं बाई में। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ हो नहीं रहा। जो प्लानिंग
जो प्लानिंग आप देखेंगे कठुआ से किश्तवाड़ के लिए ट्रेन का मैंने प्लान में जॉब चेक करा लो, प्लान में मैंने डलवा के आया था। अब मैं उस समय एमपी नहीं रहा, लद्दाख सामने गुलाम नबी साहब ने कर दिया ट्रेन का मसला और चले गए इनके पास, इनको पता ही नहीं है प्लान कहाँ है, प्लान कहाँ पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद है इलेक्शन पोस्टपोन करना इस समय सबसे बड़ी जायती लोगों के साथ है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, दिस इज़ वेरी क्लियर। और डेमोक्रेसी इस तरीके से नहीं चलती। बहुत शुक्र है लोकसभा इलेक्शन है, ये तो अगर इनका बात चलेगा क्या पता बात चले कि लोकसभा इलेक्शन भी ना होने दें, क्या पता है, ये कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी हो सकती है, जिसकी तबाही नहीं हो सकती उसकी भी हो सकती है, हर चीज़ मुमकिन है ना। आजकल मुमकिन बड़ा है, वोट डालोगे जम्मू निकलेगा दिल्ली, वोट मुझे का पहुँचेगा और आपके सारे मसले हल। आपकी 371 लगी रहेगी और हमारी 370 आपने तोड़ दी। आपके बुजुर्ग कह गए थे जम्मू कश्मीर में 370 तोड़नी, ये पता नहीं तोड़ने की तोड़ी तो बनाया क्या, बना क्या, दिया क्या, दुनिया भर का बाहर का बंदा जहाँ शामिल कर लिया आपने। रश इतना पड़ा हुआ है, हर चौक में हर गली में भिखमंगे कर दिए, चोरी होना शुरू हुई है, हर जगह क्राइम शुरू हो गया है। इससे और क्या करा है, 0% क्राइम था जम्मू में, दिस अ पोजीशन। तो इन्होंने इलेक्शन, इनको पता था कि हम जीतेंगे नहीं, हमारा कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने कहा हटा दो इलेक्शन, कर दो ख़त्म इलेक्शन, सिक्योरिटी के बहाना लगा के। 96 में इलेक्शन हुआ था, इससे बुरी हालत नहीं, इससे ज़्यादा बुरी हालत हुआ ना, तो आज कौन सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सिंह जी जो जम्मू पहुंचे हुए हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी अपनी सड़क जो है खिसक चुकी है, अपनी ज़मीन खिसक चुकी है, इसीलिए जो उन्होंने इलेक्शन जो है करवा नहीं रहे। और अगर इलेक्शन करवाते हैं तो उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पर कितने ही वोट मिलते हैं। चौधरी सिंह जी की आज बड़ा स्टेटमेंट है कि इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए डेफर करवाए हैं क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन जो है नहीं रही। ये कहना है चौधरी सिंह जी का। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।